गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने जा रहे हैं ये जो सेकंड हमारा ट्यूटोरियल है, आई थिंक द हिंदू का, जो 3 मार्च का है। और इसका जो हेडिंग जो मतलब कि जो इसका वो है, जो एम है, बेसिकली जो एजेंडा है इसका आर्टिकल का, इसमें बेसिकली हम लोग इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे और देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल उससे पहले हम लोग एक चीज़ और, जो हम लोग मैंने एक शुरुआत की थी कि हम स्टार्टिंग में ही मतलब कि कुछ वर्ड्स वगैरह को देखने की या सीखने की कोशिश करेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है, यहाँ पे मैंने कुछ ईडियम फ्रेजेस लिखे हुए हैं, तो उन ईडियम फ्रेजेस को मैंने यहाँ पे जो जो आ सकता है बेसिकली वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक पहला वर्ड हमारा, ये सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ही यूजली गो टू बेड वेरी अर्ली, राइज विद द लार्क। ठीक है ना, राइज विद द लार्क का मतलब एक तरह से ये हो गया गाइस कि बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह ही वो सोने के लिए जो ना चला जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा बेटर, राइज विद द लार्क का होता है वेरी अर्ली होता है, बिफोर द यूजुअल टाइम। ठीक है, सेकेंड कह रहा है व्हेन इट कम्स टू डांसिंग ही इज़ ऑल थम्स। जब कभी वो डांसिंग की बात आती है ना, या डांस करने की जब भी बात आती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑल थम्स लिखा हुआ है गाइज। अब ऑल थम्स का अगर हम देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब लेज़ी नहीं होता। ठीक है, ऑल थम्स का मतलब लेज़ी नहीं होता। ऑल थम्स का मतलब होता है बिल्कुल ऑकवर्ड सिचुएशन में। ठीक है, जिसको डांस करना ना आता हो तो इसका क्लमजी हो जाएगा। बेटर ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्लमजी। ठीक है, एट द विट्स एंड का मतलब होता है गाइज किसी को पता ही ना हो एट द एंड ऑफ द सिचुएशन कि उसे करना क्या है। तो एट द विट एंड का मतलब होता है नॉट नोइंग व्हाट टू डू, है ना। एट द विट एंड ही टर्न टू हिज ओल्ड ट्रेड, है ना। आखिर में जब उसको नहीं पता चला कि उसको क्या करना है, तो वापस में वो अपने पुराने व्यवसाय की तरफ ही चला गया, ओल्ड ट्रेड की तरफ ही चला गया। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें, द डे द न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च पीपल मेड अ बी लाइन। बी लाइन का मतलब जैसे मधुमक्खियाँ लाइनें बना लेती हैं ना, एक पंक्ति में खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो लाइनें बनाए तो उसी के लिए है। तो एक तरह से रश करना, एक तरह से किसी चीज़ को लेकर अफरा तफरी मचाना कि भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो वाली सिचुएशन। ठीक है, फिफ्थ जो कह रहा है देयर अटैम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस प्रूव टू बी अ वाइल्ड गुज चीज़। यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल यूजलेस सर्च हो जाएगा आपका। वाइल्ड गुज चीज़ का मतलब तरह से बहुत ही फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब भी व्यर्थ ही होता है गाइस। फ्यूटाइल का मतलब भी व्यर्थ होता है, तो फ्यूटाइल भी हो सकता है इसका ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 मैंने ईडियम फ्रेजेस रखे हैं, 5 मैंने वन वर्ड्स भी रखे हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। पहला क्या रहा है आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखना, स्किन का जो भी रूट वर्ड होता है ना वो डर्म होता है। डर्म का मतलब स्किन होता है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है आपका जो स्किन का, स्किन से रिलेटेड जो मेडिकल काम करता है उसके लिए। और स्किन के डॉक्टर को हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, जो गायनकोलॉजिस्ट होता है गाइस वो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है, जो वुमेंस को देखता है। ठीक है, तो उसके लिए गायनकोलॉजिस्ट आ सकता है। ऑर्निथोपेडिक्स होता है जो पक्षियों से रिलेटेड देखता हो। और एंडोक्राइनिक जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलेटेड या इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता हो। वैसे बीमारी के पता लगाने वाले इसको सिचुएशन को, या ऐसा साइंस जो बीमारी का पता लगाता हो, उसको हम लोग पैथोलैब कहते हैं, एक तरह से पैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी जिसमें होता है टेस्ट वो। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, भाई इसको ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म कहा जाता है। रेड टेपिज्म का मतलब गाइस हिंदी में लाल फीताशाही होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी की बात ज़्यादा की जाती है। नेपोटिज्म का मतलब भाई भतीजावाद होता है। और डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेसी आर डिफरेंट थिंग्स। अ पर्सन हु एंटर विदाउट एनी इन्विटेशन, भाई जो बिना किसी उसके एंटर करे, ठीक है, बिना किसी उसके जो अगर एंटर करता है तो एक तरह से उसको हम लोग इंट्रूडर या घुसपैठिया कह सकते हैं। तो उसका बेटर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग, जो खाने योग्य ना होगा, इसको जो खाने योग्य नहीं है उसको तो हम ये कह सकते हैं इनएडिबल है। ठीक है, अनएडिबल नहीं कहेंगे हम उसको, इनएडिबल कहेंगे, आई इन लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसका बेटर ऑप्शन आपका इन हो जाएगा। अगला कह रहा है रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, भाई किसी चीज़ को ना, ऐसी चीज़ जो आपको अंदर ना आपको उकसाती हो चुराने की, तो इस चुराने वाली प्रोसेस को या चुराने वाली प्रक्रिया को जो है वो क्लिप्टोमेनिया कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, स्लाइड्स ख़त्म हो गए तो इसकी तरफ बढ़ते हम लोग। और बढ़ने से
इसमें भी वैसे वर्ड्स आएंगे, मैं धीरे धीरे सब कुछ लिखवाऊंगा आपको एक एक करके, बट आप लोग भी इसको ध्यान से रखते जाना, जो भी वॉकेब आएगी वो हम इसको डिस्कस करेंगे। सेंटेंस लिखो, बैक टू फ्यूचर ऑन रिबाउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, बैक टू फ्यूचर का मतलब वापस उसी सिचुएशन में लौट आना। रीबाउंड का मतलब एक तरह से होता है गाइज एन ऑब्जेक्ट रिबाउंसिंग ऑफ, है ना, जो अपने आप को बाउंस करे वापस इंडियन इकोनॉमी आना चाहती है उसी सिचुएशन में, है ना। रिटर्न ऑफ गुड हेल्थ हो सकता है ना। तो एक वर्ड हम लोगों ने इंग्लिश में शायद पढ़ा होगा, आपको याद होगा, रिटर्न ऑफ गुड हेल्थ के लिए या हेल्थ बेनिफिट के लिए कन्वैलिसेंस एक वर्ड आता है। ठीक है ना, कन्वैलिसेंस एक वर्ड आता है। ठीक है, कन्वैलिसेंस का मतलब भी होता है गुड हेल्थ को लेकर के, मतलब कि गुड हेल्थ गेन करना एक तरह से। ठीक है, तो द इकॉनमी मे हैव इमर्ज फ्रॉम द वुड्स बट चैलेंजेस लूम। ठीक है, इकॉनमी जो है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इमर्ज किया, ठीक है ना, वुड्स से, मतलब वुड्स का मतलब वैसे तो जंगल होता है, लेकिन यहाँ पे ख़राब परिस्थिति है। ठीक है, और लूम का मतलब एक तरह से गाइस कह सकते हो आप लोग, जो बिल्कुल एकदम कि अपीयर होना, ठीक है, पोजीशन से थोड़ा सा हट करके, ठीक है, या ख़राब स्थिति से हट करके, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर 2 क्वार्टर्स ऑफ ए शार्प कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है गाइस, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब खिंचाव होता है एक तरह से। ठीक है, इलास्टिक बोल सकते हैं या इलास्टिसिटीज बोल सकते हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्शन, इंडियाज इकोनॉमी इज एस्टैब्लिश्ड टू हैव अ रिबाउंडेड आउट ऑफ अ टेक्निकल रिसेशन टू रिकॉर्ड feeble growth in October-December 2020 period, with GDP rising by 0.4% to GVA by 1%. The all over numbers are not suppressing. भाई 2 दशक के बाद, है ना, आफ्टर 2 क्वार्टर्स के बाद, यानी कि 2 तिमाही के बाद जो एक शार्प कॉन्ट्रैक्शन है, खिंचाव आया है इंडियन की इकॉनमी में, है ना, और ये रिबाउंड कर रहा है एक तरह से, उसको मतलब कि ठीक करने की कोशिश कर रहा है, टेक्निकल रिसेशन से लाने की बाहर कोशिश कर रहा है। ठीक है, वैसे ये बड़ा ही फीबल ग्रोथ है। फीबल का मतलब गाइस कमज़ोर होता है, फीबल का मतलब ब्रिटल भी होता है, पेपर में आया हुआ वर्ड है ये भी। फीबल का मतलब कमज़ोर होता है, इसके यहाँ पे आप ब्रिटल भी लग सकते हो आप लोग। ठीक है, जो क्लास के बच्चे उनको भी करा चुका मैं। इसके अलावा फ्लिम्जी भी लिख सकते हो, फ्लिम्जी का मतलब भी कमज़ोर ही होता है। ठीक है, तो फ्लिम्जी भी लिख सकते हो, ब्रिटल भी लिख सकते हो आप लोग, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फीबल ग्रोथ हुआ है, काफ़ी कमज़ोर ग्रोथ हुआ कब? अक्टूबर-दिसंबर 2020 में, है ना, क्योंकि जीडीपी जो है वो 0.4% ही ग्रो कर पाई है। ठीक है, एंड जीवीए, तो जीवीए का मतलब होता है गाइस ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो 1% से इंक्रीज़ हुआ है बस, और जीडीपी जो 0.4% से वो हुई है। तो ये जो ग्रोथ हुई है 0.4, ये बहुत ही कमज़ोर ग्रोथ मानी गई है। ऑल ओवर नंबर्स आर नॉट सप्रेसिंग। ठीक है ना, और किसी भी नंबर में किसी प्रकार का कोई चेंज या सप्रेस नहीं है। सरप्रेसिंग का मतलब एक तरह से आपका दबना हो जाएगा या एक तरह से रुकना हो जाएगा। जस्ट एज अ शॉर्ट नोटिस, पेंडेमिक लॉकडाउन एंड द सब्सिक्वेंट केस सर्ज टुक द wind out of mobility and economic activity in the first half of the fiscal year. The unlocking phase that was largely complete by late September brought back a semblance normalcy with pent up and festival demand, spurring spending and help reboot production lines. क्या कह रहा है? जस्ट एज अ शॉर्ट नोटिस पेंडेमिक, जैसे ये शॉर्ट नोटिस का पेंडेमिक लॉकडाउन का हुआ था, द सब्सिक्वेंट केसेस, है ना, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है गाइज नॉट कंपेरेबल, जिसकी आप बराबर नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते, उनकी जो मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। सब्सिक्वेंट केसेस की मात्रा, सर्ज का मतलब बढ़ना होता है, इंक्रीज़ करना होता है गाइज। ठीक है, तो सर्ज का मतलब हो सकता है एक तरह का सडन रश, जिसको इन रश भी कह सकते हैं हम लोग, ये एक प्रकार का नाउन होता है। ठीक है, और सब्सिक्वेंट भी एक प्रकार का नाउन है, इसका मतलब कंपेयर करना नहीं होता, इसका मतलब नेक्स्ट भी होता है गाइस। सब्सिक्वेंट मतलब होता है आने वाला एक तरह से, ठीक है ना, नेक्स्ट भी हो सकता है, और इसका उल्टा हो जाएगा, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीवियस। ठीक है, मोबिलिटी का मतलब होता है गाइस द एबिलिटी टू मूव, है ना, द विंड आउट ऑफ मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर। भाई जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी ना, उसके अंदर मूवमेंट जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर जो है वो ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ें। द अनलॉकिंग फेज़, जो अनलॉकिंग फेज़ है इसका, जब मतलब इसको जो लॉकडाउन को जब अनलॉक किया जाने लगा, अनलॉक 1.1, 1.2 इस तरीके से,
ठीक है, तो दैट वाज लार्जली कंप्लीट बाय लेट सितंबर, काफ़ी लेट सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ। ब्रॉड बैक अ सिम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी, है ना, ताकि एक नॉर्मलसी, एक सिम्बलेंस, नॉर्मलसी, सिम्बलेंस का होता है एक लाइकनेस या फिर एक सिमिलरिटी आ सके नॉर्मलसी में, है ना, समानता में सिमिलरिटी आ सके, मतलब चीज़ें सामान्य हो सके इस तरीके से। तो सिम्बलेंस का मतलब होता है गाइस एक तरह से सिमिलरिटी लाना, ये भी एक नाउन है, ठीक है। और नॉर्मलसी भी एक नाउन ही है, स्टेट ऑफ बीइंग नॉर्मल, नॉर्मल रहना, भाई नॉर्मल रहने की उसको लेके आना, स्थिति को लेके आना। ऑफ एक प्रपोजिशन है जिसका काम होता है, प्रपोजिशन का काम क्या होता है, दो नाउन्स को कनेक्ट करना या दो प्रोनाउंस को कनेक्ट करना। विद पेंटअप, पेंटअप का मतलब होता है गाइज नॉट एक्सप्रेस, जिसको दिखाया ना गया हो, ये एक प्रकार का एडजेक्टिव भी है, ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। एंड फेस्टिवल डिमांड, और काफ़ी सारे फेस्टिवल डिमांड जो थे वो स्पूरिंग स्पेंडिंग, है ना, जो स्पेंडिंग को जो है वो उकसा रहे थे कि भाई आप खर्च करो और ज़्यादा, क्योंकि जब ये लॉकडाउन, जब अनलॉक शुरू हुआ था अनलॉक का प्रेशर सितंबर में, तो उसी के आसपास सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो एक्चुअली ज़्यादातर फेस्टिवल जो हैं वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में इंडिया में मनाया जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों या रिलीजन के हों, ठीक है, और या फिर अलग अलग रीजनल कोई फेस्टिवल हो, वो भी ज़्यादातर इसी सीज़न में पड़ते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पूर कर रहा था। स्पूरिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उकसाना, किस चीज़ को उकसाना, खर्च को उकसाना, स्पेंड को उकसाना, खर्च को आप लोग एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड हेल्पिंग रिबूट प्रोडक्शन लाइंस, है ना, ताकि वो प्रोडक्शन लाइंस को ठीक कर सके, जो मशीनें रुक गई हैं या जो चीज़ें के कारखाने रुक गए हैं उनको वो रीबूट कर सके, उसको वो दोबारा से जो है वो चला सके। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर रिमेन द रेसिलियंट बुलवार्क इन द थर्ड क्वार्टर एज वेल। एग्रीकल्चर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी चीज़ रही जो काफ़ी ज़्यादा मतलब सेफ रही, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लचीला रहा काफ़ी ज़्यादा, है ना। बुलवर्क का मतलब ऐसा चार दीवारी होता है जो घेरा हुआ सराउंडेड एरिया होता है, और रेसिलियंट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल एक तरह से, ठीक है। इन द थर्ड क्वार्टर एज वेल, तीसरे क्वार्टर में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो ये लॉकडाउन के थर्ड क्वार्टर जो चला उसमें भी एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है वो सेफ रहा, ठीक है। विद फार्म जीवीए राइजिंग, जीवीए का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, राइजिंग बाय 3.9% आफ्टर बीइंग द सोल सेक्टर टू क्लॉक ग्रोथ, है ना। जो कंप्लीट सोल का मतलब वैसे रूट होता है ना, सोल मूल जो होता है ना, जो सोल सेक्टर टू क्लॉक ग्रोथ इन द प्रीसीडिंग 2 क्वार्टर्स, प्रीसीडिंग का मतलब आने वाला होता है गाइस, ठीक है। आने वाले 2 क्वार्टर में जो है क्लॉक ग्रोथ की रिक्वायरमेंट थी सोल सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस रिफॉर्म फ्रॉम अ कोलैप्स टू एक्सटेंड 1.2 एंड 6% रिस्पेक्टिवली। भाई मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के जो मतलब कि इंडस्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी भी थी और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जितनी भी थी वो सरफेस्ड हो गई थी। रीसरफेस एक तरह से उनको मतलब कि ज़रूरत थी, क्योंकि देखो सरफेस का मतलब एक तरह से जो क्षति को हुई, और री का मतलब एक तरह से जो उसको ग्रो अप करे, री वर्ड लगने की वजह से उसको दोबारा रिपीटेशन मिल रही है, ठीक है। तो फ्रॉम अ कोलैप्स, ठीक है, मतलब उस कोलैप्स से ठीक करने की, टू एक्सपेंड 1.1 एंड 6% रिस्पेक्टली, है ना, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में 1.1 की ग्रोथ हो रही है और कंस्ट्रक्शन में 6% की ग्रोथ हो जाए। बोथ दिस सेक्टर्स हैव बीन अंडर स्ट्रेस, दोनों के दोनों सेक्टर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, काफ़ी ज़्यादा खिंचाव में थे। इवन बिफोर द पेंडेमिक से पहले भी इनकी स्थिति जो है ना इन सेक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग, कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्टिंग, कंस्ट्रक्शन का मतलब वही स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग ही होता है, एक तरह से खिंचाव ही होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब ही इलास्टिसिटी ही होती है। डिस्पाइट द सेंटर पोस्ट, भाई इनके बीच में खिंचाव जो है वो शुरू हो गया था सेंटर की मदद के अलावा, सेंटर के पुश के अलावा ही। ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही थी उसके अलावा भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टेड 1.5%। और भी सेक्टर्स जितने भी थे ना जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जनता प्रशासनिक था, डिफेंस था, इन सब में भी जो है ना कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 1.5% तक देखा गया था लास्ट क्वार्टर में। हाउएवर, हालांकि इन्वेस्टमेंट डिमांड इज़ एस्टिमेटेड टू हैव अ रीबाउंड, ठीक है ना, जो इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड थी ना उसको एस्टिमेट किया गया था और रीबाउंड किया गया विद फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पोस्टिंग पॉजिटिव मोमेंटम आफ्टर सेवरल क्वार्टर। ये कहना चाह रहा है कि हालांकि इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट डिमांड इज़
सॉरी, हाउएवर इन्वेस्टमेंट डिमांड इज़ एस्टिमेटेड टू हैव अ रीबाउंड। हालांकि जो इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा रीबाउंड हो गई थी, ठीक है ना, जुड़ गई थी एक तरह से कह लो, बाउंडिंग होना, ठीक है। बाउंड का मतलब जुड़ना, री का मतलब अगेन, विद फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कैपिटल के मतलब सर दो तीन मतलब होते हैं। एक तो कैपिटल का मतलब आपका पूंजी होता है, जो पैसा हम लगाते हैं किसी बिज़नेस को शुरू करने के लिए। एक कैपिटल का मतलब राजधानी होता है, जो आप लोग देखते हो जो किसी राज्य की कैपिटल होती है। और एक कैपिटल का मतलब होता है गाइज जो पिलर होता है ना, उस पिलर का जो ऊपर का हिस्सा जो चौड़ा वाला होता है थोड़ा सा, जो उस पर होल्ड करके रखता है वो रूफ को, उसको कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन पोस्टिंग पॉजिटिव मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का मतलब क्षण होता है, पॉजिटिव का मतलब अब सकारात्मक हो गया एक तरह से। तो पॉजिटिव मोमेंटम मतलब पॉजिटिव मूव एक तरह से लेना, ठीक है ना। एंड सेवरल क्वार्टर्स गिवन डायम प्रवेब्स बाय पब्लिक स्पेंडिंग। भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव मूव आया पब्लिक स्पेंडिंग की वजह से। मोस्ट वॉरेंगली सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा चिंता थी रिटेल की, ट्रेड की, होटल की, ट्रांसपोर्ट की। क्योंकि होटल वगैरह जो हैं वो, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है वो क्लोज हो गई थी, ठीक है। डिस्पाइट द Q3 अपटिक का मतलब होता है गाइज अ स्मॉल इंक्रीज, एक छोटा सा Q3 मतलब कि जो तिमाही जो हुआ ना, तीसरी तिमाही जो हुई, उसमें थोड़ा सा जो है वो ग्रोथ देखने को मिला। द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम की जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट थी फॉर द ईयर प्रोजेक्ट एन 8% कॉन्ट्रैक्शन इन GDP, ठीक है। GDP में इसका 8% खिंचाव देखने को मिला, वाइडर देन द 7.7% एस्टिमेटेड इन जनवरी, जो कि जनवरी से ज़्यादा था, जो क्योंकि जनवरी में इसका जो स्ट्रेच था या इसका जो कॉन्ट्रैक्शन था वो 7.7% था। दिस में पार्टली ड्यू टू द NSO मतलब कि गाइज नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता में है। वी ऑल नो, इसका रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देश का पहला कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर जो है वो इसी में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। द फर्स्ट क्वार्टर GDP श्रिंकेज टू, पहले क्वार्टर की जो GDP थी वो 24.4% से जो है ना श्रिंक कर गई थी, मतलब कि सिकुड़ गई थी, कम हो गई थी, ठीक है। द लेटेस्ट नंबर्स ऑल्सो मे बी टेकन एज एन इंडिकेटर एट बेस्ट। भाई जो वर्तमान के जो नंबर आए हुए हैं ना लेटेस्ट वाले, उनको भी इंडिकेटर की तरह पे हम समझ सकते हैं। विद द NSO स्ट्रेसिंग दैट द एस्टिमेट्स आर लाइकली टू अंडरगो शार्प रिविजन्स एज पेंडेमिक अफेक्टेड डाटा कलेक्शन, है ना। भाई NSO स्ट्रेस डाल सकता है इस बात पे, क्योंकि भाई इनकी वजह से ना एक्चुअल डाटा तो आया ही नहीं, जो हमारा लॉकडाउन की वजह से या पेंडेमिक की वजह से जो भी लगा हुआ था, तो ये एक भी एक चीज़ थी, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हुई। आगे लाइक द ग्रोथ रेट फॉर 2019 to 2020 वाज रिवाइज फ्रॉम 4.2 to 4%, है ना। भाई देखो 2029 में जो 20 का जो ग्रोथ था वो 4.2 से लेकर 4% तक था जनवरी में। द रियल GDP ग्रोथ फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ लास्ट फिजिकल का मतलब यहाँ पे गाइस फाइनेंशियल ईयर ही है ना। जब फाइनेंशियल ईयर यूजुअली कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक शुरू होता है एवरी ईयर, है ना। और आपको पता है कि RBI का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक शुरू होता है एवरी ईयर, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट फिजिकल ईयर हैज़ बीन स्केल डाउन बाय 3.3 to 4.1%, ना। जो थर्ड क्वार्टर का जो आया हुआ है फिजिकल ग्रोथ, उसमें 3.3 हमने मेजर किया, इसको 3.3 से 4.1 तक मेजर किया, जबकि 19-20 का जो फिजिकल ग्रोथ था वो 2.2 था, 2.2 से लेकर 2.4 था। द बेस इफेक्ट मे वेल हैव हेल्प नज इंडियाज ग्रोथ इनटू पॉजिटिव टेरिटरी, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर टू क्रॉस। ये जो बेस इफेक्ट था ना, जो मूल जो प्रभाव था, ये हेल्प कर सकता है, ठीक है ना, नज करने में, एक मतलब कि एक जेंटल पुश देने में। नज का मतलब होता है गाइज एक प्रकार का जेंटल पुश देना, ये जो लिखा हुआ है नज, NUDGE, नज का मतलब होता है एक प्रकार का जेंटल पुश देना, ठीक है। तो इंडिया ग्रोथ को, है ना, इंडिया की ग्रोथ को जो जेंटल पुश देना इनटू पॉजिटिव टेरिटरी, है ना, ताकि वो एक पॉजिटिव टेरिटरी में इस क्षेत्र में रहे जहाँ पे आसानी से चीज़ों को हासिल कर। पॉजिटिव टेरिटरी मतलब एक तरह से अच्छे एरिया की बात हो रही है यहाँ पे,
बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर टू क्रॉस। लेकिन ये बड़ा ही एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, यानी कि मानसिक एक तरह का बैरियर को हम लोग बाधा कह सकते हैं, हिंड्रेंस कह सकते हैं, ठीक है ना, ऑब्स्टिकल भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसको क्रॉस करना है। ग्रोथ नंबर्स अलॉन में स्टिल नॉट बी कैप्चरिंग द ट्यूमुलेट फेस्ड बाई switches of informal micro enterprises, nor do they reflect a recovery in the job market. Growth number alone may still not be capturing, पर जितने भी ग्रोथ नंबर्स हैं वो खुद भी जो है वो इतना कैप्चर नहीं कर रहे हैं। टम्बलेट का मतलब होता है गाइस, एक तरह से टम्बलेट का मतलब आप बोलो तो नॉइज़ होता है एक तरह से, ठीक है, नॉइज़ या एक तरह से कह लो परेशानी, फेस्ड बाई किसके द्वारा, भाई जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है ना, एंटरप्राइजेज है, उनके द्वारा जो फेस की जाती है, ठीक है। एक तरह एक्चुअली से ये जो स्वेथेज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब एक तरह से बैंडेज होता है गाइस, एक प्रकार का बैंड कह लो जो उसको रोक रहा है। क्योंकि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती हैं वो देश के एक तरह से रोकने का काम करते हैं, देश में जर्क्स को लगने से रोकने का काम करती हैं, तो वो खुद भी फेस कर रही हैं बहुत सारी नॉइजेस को, बहुत सारी परेशानियों को। नॉट दो रिफ्लेक्ट रिकवरी इन द जॉब मार्केट, और ना ही वो कुछ ज़्यादा ही जॉब वगैरह क्रिएट कर पा रही हैं, जॉब मार्केट में आ पा रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंटिन्यूइंग स्ट्रेस इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो कंटिन्यूस स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर्स, है ना, जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर हैं, इज़ अ वरी एंड अ गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर सपोर्ट मेजर्स। और गवर्नमेंट को जो है ना इसके लिए सपोर्ट मेजर्स या सपोर्ट लगाने की ज़रूरत है, या इसके बारे में सपोर्ट मेजर्स के मतलब उनको ऐसे मेजरमेंट्स की ज़रूरत है जो उसको सपोर्ट करे, जो उसको आगे लेके जाए, ठीक है। द सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन, जो सेकेंड वेव चला था इन्फेक्शन का, कोविड का, इन इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट सच एज महाराष्ट्र, भाई महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री चलती हैं। हॉट स्पॉट का मतलब एक चीज़ जो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में, बल्क मात्रा में हो रहा है वो चीज़, है ना। एंड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन राइज, अभी भी तो महाराष्ट्र में अब खुद रिसेंट में भी लॉकडाउन लगने वाला है, लगा ही है, आई थिंक शायद अभी 2-4 दिन पहले लगा ही है, फरवरी के लास्ट वीक में, ठीक है। एंड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन राइजिंग इन पोल बाउंड स्टेट डू नॉट बॉन्ड वेल ईदर फॉर सर्विस फॉर द फ्रेगाइल रिकवरी। फ्रेगाइल का मतलब मैंने आपको बताया था, फ्रेगाइल का मतलब एक तरह से गाइस जो ईजिली ब्रेकेबल होता है ना, जिसको हम जो पढ़ा था, जो आसानी से टूट जाए, फ्लिम्जी जिसे कहते हैं, मैंने एक वर्ड आपको वहाँ पे लिखवाया था, तो फ्लिम्जी का मतलब FLMISY होता है, फ्लिम्जी रिकवरी इन मैन्युफैक्चरिंग, है ना, बहुत ही कमज़ोर रिकवरी हुई है मैन्युफैक्चरिंग में। आगे बढ़ते हैं। द स्मूथ एंड एक्सटेंसिव एक्सपेंडिशियस रोल आउट ऑफ द वैक्सीन, ठीक है ना, एक्सपेंडिशियस मतलब जो एक्सपेंड फैलाव एक तरह से, ठीक है ना, स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि स्मूथ को अब हम शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन स्मूथ यानी कि बिना किसी हर्डल के, और एक्सपेंडिशियस रोल आउट ऑफ द वैक्सीन है, जो आसानी से जो वैक्सीन जो है वो स्प्रेड आउट कर रही है, ठीक है, उसको लेकर के आइए। आगे बढ़ते हैं। विद द प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड इन अचीव स्केल इज़ एन इम्परेटिव टू हेल्प इंडिया, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर ने जो ये ड्राफ्ट किया हुआ है ना, ये प्राइवेट सेक्टर ने जो पार्टिसिपेट किया हुआ वैक्सीन के फॉर्मेशन के लिए या वैक्सीन के उसके लिए उसके मेकिंग के प्रोसेस में जो किया हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो स्लाइड्स थी हमारी, ये सारी की सारी इंडियन इकॉनमी के ऊपर है। आई होप आपको ये जो स्लाइड है ये कल की लेक्चर से थोड़ा सा बेटर आपको या अपग्रेडेड फॉर्म में निकलेगा। धीरे धीरे ही चीज़ें टेक ओवर करती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपको ये सारी चीज़ें और बेटर वे में मिले, ठीक है। तो इसको लगातार बने रहिए और इसको जितना ज़्यादा हो सके ना इसको स्प्रेड आउट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको लगता है कि ये करना चाहिए उसको मतलब उसको वहाँ तक उसको भेजिए जो भी नीडी है, ठीक है। और बाकी इसमें जो भी मैंने फ्रेजेस वगैरह लगाए, इडियम्स लगाए हैं, वो और भी मैं अभी आने वाले टाइम में बढ़ाऊंगा, उसमें एरर्स भी करवाऊंगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसको 1 घंटे का तकरीबन लेक्चर हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी वोकैबुलरी आ रही है ना, वोकैबुलरी जो आ रही है वो भी आपको करनी है, ठीक है। इसमें रिबाउंड है, कॉन्ट्रैक्शन है, फीबल है, सबसीक्वेंट है, सर्ज मैंने बताया था, मोबिलिटी बताया था मैंने आपको, सिम्बलेंस का मतलब बताया था सिमिलरिटी होता है, नॉर्मलसी बताया था, पेंटअप का मतलब बताया था नॉट एक्सप्रेस्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है इसमें, ठीक है। सारी वोकैबुलरी को ढूंढना है, 1 बाय 1 हम इसको धीरे धीरे और ठीक करने की कोशिश हम लोग करेंगे।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आप लोग और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।